श्री मुकेश कुमार दलाल। Thank you, Speaker Sir. Will the Honorable Minister be pleased to reply? Data from the Ministry report, road accidents in India in 2022 reveals that although highway comprises only about 2% of the total road network, they accounted for 36.2% of total road fatalities, that is 61,038. A major reason for this is the persistence of accident black spots. Will the minister please state whether the O&M contracts include a strict time-bound clause for the permanent rectification of identified black spots? And furthermore, if a total accident occurs at a black spot that was identified but not rectified by the concessionaire for over 3 months, is there a provision to hold the concessionaire criminally liable for negotiations? Thank you, sir. सम्मान्य स्पीकर महोदय, सम्मान्य सदस्य जो बात बता रहे वो काफ़ी चिंताजनक है। मैं स्पीकर महोदय आपसे भी अनुरोध करूंगा कि सदन के द्वारा आपके नेतृत्व में इस विषय की तरफ आप भी एड्रेस करके लोगों को जगाने के काम के लिए हमें सहयोग करें। 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1,80,000 मौतें होती हैं और 18 से 34 एज ग्रुप में 66% यंग लड़के उनका डेथ हो जाता है। अभी दिल्ली के एम्स ने एक रिपोर्ट दिया है कि अगर ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अगर तुरंत अगर हम उनको मेडिकल हेल्प दे सकते हैं तो 50,000 लोगों की जान हम साल में बचा सकते हैं। और इसलिए सम्मान्य स्पीकर महोदय, हमने एक स्कीम तैयार की है, चालू भी हुई है। मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा, आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे ताकि ये 50,000 लोगों की जान बचे। बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे ताकि उसकी जान बचे। और मुझे लगता है कि इस काम में अगर ये सहयोग करेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा, सांसद महोदय, हमने आपकी अध्यक्षता में एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापन की है। कलेक्टर उसका सेक्रेटरी है। हर 2 महीने में एक बार मीटिंग करिए, ब्लैक स्पॉट ढूंढिए, सभी यंत्रणाओं को काम को लगाइए और इसको निश्चित रूप से दूर करने की कोशिश करिए। रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए ब्लैक स्पॉट में हमने 7,000 ब्लैक स्पॉट रेक्टिफाई किए हैं, 40,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और लगातार ये रेक्टिफाई कर रहे हैं। नए ध्यान में आते वो कर रहे हैं क्योंकि हमारे डीपीआर डिफेक्टिव है, उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अब 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए है। स्कूटर में हमने 2 हेलमेट फ्री ऑफ चार्ज, कंपनी जब कोई स्कूटर लेगा तो उसको देने की योजना दी है। इसके साथ मोबाइल पर बात नहीं करना, गाड़ी चलाते समय, स्कूटर चलाते समय, लेन डिसिप्लिन का पालन करना, रास्ता क्रॉस करते समय बीच में नहीं जाना, रेड सिग्नल होगा तो रुकना। अध्यक्ष महाराज, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और हम लोग 1,80,000 लोगों की जानें जा रही है। कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरे, कोविड में नहीं मरे, हर साल मर रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां मर रहे, पढ़े लिखे लड़के मर रहे। मुझे लगता है कि ये पब्लिक एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर काफ़ी लोग हम कैंपेन चलाते हैं। अभी इस बार के प्रोग्राम में एक काफ़ी लोगों को करके अलग अलग जगह पर बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं। आप भी आपके यहाँ रोड सेफ्टी के प्रोग्राम करिए, लोगों को कानून के प्रति जागरूक करिए और हमको सहयोग करिए। हम सबके सहयोग से अध्यक्ष महाराज हम लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। आप जरूर, आपके नेतृत्व में एक बार इनिशिएटिव लेकर इस विषय के बारे में भारत की जनता को जगाने के लिए, हम सबके सहयोग के लिए भी आप भी कोई विशेष चर्चा भी रखिए और सुझाव भी लोगों के मिलेंगे। इनका सबका सहयोग मिलेगा तो ये संभव होगा। फिलहाल हमने इतने सब काम करने के बाद में भी समाधान कारक परिणाम नहीं निकले, ये मैं दुख के साथ स्वीकार करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने सड़क दुर्घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हम सब
140 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठते हैं। हमें भी सामूहिक प्रयास भी करना चाहिए और अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर सड़क दुर्घटना कम करने के लिए लक्ष्य आधारित योजना बनानी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि नियमों की पालना के लिए भी आग्रह करें और सड़क दुर्घटना के होने के कारणों की जानकारी के साथ अपने अपने क्षेत्र में एक व्यापक अभियान चलाएं, ताकि जब हम अगले साल बैठें तो हम सबके सामूहिक प्रयासों से, जनता के सहयोग से हम सड़क दुर्घटना को कम कर सकें। और मुझे आशा है कि अगले कभी सत्र में जब माननीय संसद सदस्य आएंगे तो एक सकारात्मक सुझाव के साथ अच्छे प्रयास किसने किए, हम सब इस पर एक डिबेट चर्चा भी कर सकते हैं, ताकि सड़क दुर्घटना पर रोका जा सके। क्योंकि सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसमें जवान लोग ज़्यादा होते हैं और इसीलिए ये हम सब के लिए सामूहिक प्रयास की बात है।